कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारे एक और स्टूडेंट का चैनल मोनेटाइज हो गया है सिर्फ 3 हफ्तों में। अगर आप भी घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करें हमारा टिकटॉक ऑटोमेशन प्रोग्राम। और यहीं से शुरू होता है आपका वो सफर जिसमें आहिस्ता आहिस्ता आप भूल जाते हैं कि आप थे कौन। आपका चैनल नहीं बना, यहाँ यहाँ आपको बता दिया गया कि बेटा पैसा कमाओ, एम्बिशन पैशन इन चीजों की कोई वैल्यू नहीं है। आई थिंक मेरी ओपनिंग स्टेटमेंट से आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। टिकटॉक ऑटोमेशन, फेसबुक ऑटोमेशन, यूट्यूब ऑटोमेशन, बेसिकली वो फेसलेस चैनल जिनका इतना ट्रेंड बढ़ चुका है कि भाई आप फेसलेस चैनल शुरू करो, आप ये वाले ऑटोमेशन शुरू करो, आप बहुत आसानी से पैसा कमा सकते हो। इसका प्रोसेस बहुत आसान है, आप आराम से कोई चैनल मोनेटाइज करो, आप कोई नीश ढूंढो, आप उसके ऊपर वीडियोस बनाओ, एआई से स्क्रिप्ट लिखवाओगे, एआई से वीडियो बनवाओगे, एआई से पब्लिश भी करवा दोगे। इतना ऑटोमेटेड होता है कि एक इंसान को सिर्फ नीश ढूंढने के अलावा कुछ करना ही होता। हर चीज एआई ही कर रही होती है, एंगेजमेंट भी एआई ही कर रही होती है। इवेंचुअली आपका उसमें कोई काम होता ही नहीं है, आपका कोई काम बचता ही नहीं है, इट्स ऑल ऑटोमेटेड। और माना कि ये चीज आसान है, माना कि ये चीज आप बहुत आसानी से कर सकते हो, माना कि यार ये बड़ा आसान तरीका है पैसे कमाने का, लेकिन क्या यही आपकी जिंदगी का मकसद रह गया है कि सिर्फ इस तरीके से पैसा कमाओ जिसमें ना आप कोई पॉजिटिविटी छोड़ रहे हो, ना आपको कोई अच्छा इंपैक्ट पड़ रहा है, ना आपकी कोई लेगेसी क्रिएट हो रही है, और आप बस इस इजी मनी के पीछे जा रहे हो कि यार मैं ये मोनेटाइज हो जाएगा और एक और चैनल हो जाएगा, एक और चैनल हो जाएगा, 5-6 चैनल चल रहे हैं। हाँ भाई, सबसे इनकम आ रही है, ओहो मैं आराम से बैठा हूँ। इस सब का फ़ायदा क्या है? व्हाट्स योर लेगेसी? 10 साल बाद आप बैठ के देखोगे, आप बोलोगे यार मैंने क्या किया था? तो इन जनरल देखो, पैसा कमाने में कोई मसला नहीं है। आपको पैसा कमाना है, ऑफ कोर्स पैसा इज़ अ नेसेसिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, मैं ये मना नहीं करता। लेकिन उस पैसे के साथ-साथ कोई अच्छा आपका इंप्रेशन, कोई अच्छी इन्फ्लुएंस हो आपकी, ये ज़रूरी नहीं है क्या? आपकी इन्फ्लुएंस क्या है? आप एक ऐसा फेसलेस चैनल खोल के बैठे हो जिसका कोई तुक नहीं बनता। वो मिस्टर टोमेटो और वो पोटैटो वाली रील्स हो गई, वो स्पून नाइफ वाली रील्स हो गई। कोई भी एक ऑटोमेटेड आपने एक कैरेक्टर बना लिया, वो कैरेक्टर आपको प्रीच कर रहा है। अरे यार! इस सब का फ़ायदा क्या है? क्या इन्फ्लुएंस है? हम आज काफ़ी एस्पेक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, लोग एक्चुअली इससे बैठ के एक्चुअली में काफ़ी पैसे कमा रहे हैं और इसमें कोई डाउट नहीं है। यार देखो, बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, इसमें काफ़ी पैसा है, देयर इज़ नो डाउट ऑन इट। हाँ, जो सक्सेसफुल होता है उनके लिए पैसा है, जो सक्सेसफुल नहीं होता उनको तो पैसा मिलता ही नहीं है। तो ये एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं, इसमें पैसा है। मुझे पता है कि टिकटॉक ऑटोमेशन कैसे काम करती है। मुझे पता है कि कैरेक्टर्स, एआई ये वो सब कैसे काम करता है, लेकिन मैं इस चीज़ में कूदता क्यों नहीं हूँ? क्योंकि इसका कोई लास्टिंग इम्पैक्ट नहीं है ना। आपका एक्चुअल गेम क्या है? आपका गेम ये है कि आप वॉच टाइम पे खेलते हो। आप बोलते हो कि आप एक इंसान को किस तरीके से एंगेज्ड रखोगे। अब अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मुझे पता है अगर मेरी वीडियो 100 लोग देख रहे हैं तो 90 लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आएगी और कोई मसला नहीं है। लेकिन वो जो 10 लोगों को समझ में आएगी, मे बी आई लीव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन वन ऑफ दोज़ पीपल। और अगर मैंने एक बंदे पे भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ा तो आई विल बी हैप्पी कि हाँ यार, मेरा कोई पॉजिटिव इन्फ्लुएंस कहीं तो गया। कोई तो ऐसा है जो बोल सकता है कि हाँ यार, इस बंदे की बात मुझे समझ में आई है, इस बंदे की बात मुझे पसंद आई है। और ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि मेरी वीडियोस का या मेरे कंटेंट का कोई ना कोई एक इन्फ्लुएंस है और मैं चाहता हूँ कि एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हो। मैं सिर्फ पैसे के लिए बैठ के ये नहीं बोल रहा कि अच्छा मैं बातें कर लेता हूँ, मैं ये ऑटोमेट कर लेता हूँ, मैं ये वाली वीडियोस बना लेता हूँ। हालांकि मुझे बहुत लोगों ने बोला कि यार तुम कोई ऑटोमेटेड क्यों नहीं कर लेते, तुम भी एक फेसलेस चैनल, मतलब एक तरीके से अपना एक एवटार क्रिएट कर लो और उसमें कोई मुश्किल नहीं है। एवाटार क्रिएट कैसे करते हैं ये भी पता है। आप किसी इमेज को वीडियो में कैसे करते हैं और उस वीडियो से फिर पूरी एक स्क्रिप्ट कैसे कर लेते हैं, ये सब पता है। दिस इज़ वेरी जनरल नॉलेज, कोई सर्च करेगा उसको तब भी पता चल जाएगा। उसके लिए आपको प्रोग्राम जनरली कोई प्रोग्राम एंटर करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन इतनी वाइडली अवेलेबल है। लेकिन इस सब का फ़ायदा क्या है? ये टिकटॉक ऑटोमेशन, ये यूट्यूब ऑटोमेशन, ये फेसलेस चैनल्स का जो ट्रेंड है, इस सब का फ़ायदा क्या है? आपको एक ख्वाब बेचा जा रहा है, वो फाइनेंशियल फ्रीडम का ख्वाब। अब आप ये समझें कि यार क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ और पाकिस्तान में ही बैठे हुए अगर मैं एक चीज़ को अंदाज़ा लगाऊँ, जितनी महँगाई बढ़ रही है, एक मिडल क्लास बच्चा बैठा हुआ रोज़ ये सोचता है कि यार मैं पैसे कैसे कमा सकता हूँ? व्हाट इज़ एन ईज़ी वे? क्योंकि अब हम इस तरीके की फितरत हो गई है हम लोगों की कि हमें आसान चीज़ें चाहिए, हमें आसान पैसा कमाना है। हमें मैनुअल काम नहीं करना है, हमें चलो आपकी दुनिया भी ह्यूमन फैक्टर्स को भी अगर देखा जाए तो दुनिया भी इसी तरफ बढ़ रही है कि हर चीज़ को एक थोड़ा आसानी की तरफ, थोड़ा कन्वीनियंस की तरफ लेकर जाया जा रहा है। सही है। अब एक बच्चा है, सोचिए मैट्रिक इंटर में कोई बच्चा है, वो बोल रहा है कि यार मुझे पैसे कमाने हैं। अब उसको एक वीडियो दिखेगी टिकटॉक ऑटोमेशन की, कोई अपना कोर्स बेच रहा है, कोई बोल रहा है कि यार आपको मैं 3 हफ्तों में, 1 महीने में मैं आपका चैनल मोनेटाइज़ करा दूँगा, आपके पास डॉलर्स में इनकम आ रही होगी। एक मिडल क्लास बच्चे के लिए ये तो एक बहुत बड़ा ख्वाब है
एक मिडिल क्लास बच्चे के लिए आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट माइलस्टोन ही कैन अचीव कि हाँ यार वो इस एज पे जाके बहुत अच्छे से पैसे कमा रहा है। लेकिन उसकी लेगेसी क्या क्रिएट हो रही है? उसका फ़ायदा क्या हो रहा है इस सब से? क्या उसको लर्निंग क्या मिल रही है इवेंचुअली, या फिर वो लर्निंग और लोगों पे क्या छोड़ रहा है? सारी बात तो यही है ना कि एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, दुनिया में वैसी ही पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस की बहुत कमी हो गई है। आए दिन आपको कोई ना कोई नेगेटिव न्यूज़ मिल रही होती है। उस नेगेटिव न्यूज़ में चलो आप कोई नेगेटिविटी नहीं फैला रहे। चलो मैं ये नहीं बोलता कि भाई टिकटॉक ऑटोमेशन या अगर ये फेसलेस चैनल्स हैं या अगर आप ये ब्रेन रॉट कंटेंट बना रहे हो तो दिस इज़ एंटायरली नेगेटिव। इट हैज़ नेगेटिव एस्पेक्ट्स, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की तो मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगा क्योंकि एक ब्रेन रॉट चैनल बनाने में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स नहीं है। इट हैज़ नेगेटिव एस्पेक्ट्स, लेकिन ये नहीं बोलूँगा कि भाई सोसाइटी तबाह हो रही है इस चीज़ की वजह से। न्यूट्रल और नेगेटिविटी के बीच में एक लाइन पे खड़ा हुआ है ये। लेकिन बात तो यही है ना कि अगर इतने नेगेटिव एनवायरनमेंट में आप न्यूट्रल या नेगेटिविटी की तरफ ही खड़े हुए हो, तो फिर आप आपके होते हुए आप क्या पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने आने वाली दुनिया से? सारा जो मुद्दा है ना वो ये है कि चलो आपने पैसे भी कमा लिए, चलो आपके पास डॉलर्स भी आ रहे हैं, चलो आप अच्छे से आपने ये चीज़ भी खरीद ली, आपने सब खरीद लिया, आपने दुनिया बना ली अपनी। क्या फ़ायदा है? व्हाट्स योर लेगेसी? कल को एक्जिस्टेंशियल थेरेपी में ये कहते हैं कि भाई डेथ से कनेक्टेड होना ना सबके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इवेंचुअली एवरीवन हैज़ टू गो। तो इवेंचुअली व्हेन एवरीवन विल गो, आपकी पीछे क्या रह जाती है? एक लेगेसी रह जाती है। उस लेगेसी में आपकी क्या रह जाएगी? कोई अमीर बंदा है, मुझे बताओ कि आज से 100 साल पहले कोई अमीर बंदा था, उस अमीर बंदे का मुझे नाम बताओ। आई कैन नॉट रिमेंबर एनी रिच पीपल फ्रॉम 100 इयर्स अगो। लेकिन 100 इयर्स अगो जिन फिलोसोफर्स ने अपनी थ्योरीज छोड़ी, 100 इयर्स अगो जिन फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी लड़ाइयाँ लड़ी, 100 इयर्स अगो जिन लोगों ने अपनी इन्वेंशंस की, वो हमें क्यों याद है भाई? हमें याद इसलिए क्योंकि एक बहुत इम्पैक्ट छोड़ के गए थे वो एक पॉजिटिव। चलो अब आपको, मुझे पता है ऐसा भी कोई बंदा होगा जो बोलेगा यार लोग हिटलर को भी तो याद रखते हैं, उसने तो कोई इम्पैक्ट नहीं छोड़ा। और जिसका ये माइंडसेट है उसके लिए ये वीडियो बनी ही नहीं है। क्योंकि बात ये हो रही है कि आप एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस छोड़ो। अगर आपको ये जानना है कि भाई अगर कोई नेगेटिव बंदा था, आपको तो उसकी भी इन्फ्लुएंस याद है, तो फिर आपका अगर फोकस ही उस नेगेटिव चीज़ पे है, तो फिर इस पे मैं कुछ बोल नहीं सकता। इसमें आपको अपना माइंडसेट ब्रॉडेन और चेंज करने की ज़रूरत है। लेकिन बात इतनी सी है कि उस किसी अमीर बंदे का आपको नाम याद नहीं रह रहा। क्यों याद नहीं रह रहा? क्योंकि उसकी कोई लेगेसी नहीं थी, उसने पैसे कमाए, वो चला गया, उसके पैसे कहाँ हैं? चले गए। अब वो दुनिया में लगे, वो चैरिटी में लगे, वो किसी भी चीज़ में लगे, लेकिन वो पैसे कहाँ हैं? नो वन रियली केयर्स अबाउट द मनी। लेकिन हाँ, अगर आप कोई पॉजिटिव चीज़ करके गए हो, आप कोई पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है, तो फिर वो लोगों को बिल्कुल याद रहेगी और लोग ये बोलेंगे, क्या पता आपकी किसी टीचिंग को वो फॉलो भी कर रहे हो, आपकी किसी लर्निंग या रिसर्च को वो फॉलो भी कर रहे हो। तो एक ये चीज़ होती है ना कि आपका एक एम्बिशन होता है कि यार मुझे कुछ ऐसा करना है जिस पे दुनिया में सही में एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े। अच्छा, ये जो फेसलेस एआई चैनल्स हैं, ये बेच क्या रहे हैं? वॉच टाइम। ये सिर्फ वॉच टाइम बेच रहे हैं। अब उस वॉच टाइम में आप ये सोचें, अगर आप किसी बंदे का टाइम, जो रिसोर्स है ना, टाइम एज़ अ रिसोर्स, आप उसको ज़ाया करवा रहे हो। हाँ, अब ये भी आप बोल सकते हो कि यार दैट पर्सन जो आपकी वीडियो देख रहा है, ही इज़ अकाउंटेबल फॉर देयर ओन एक्शंस। बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो जो सोर्स है वो भी तो आपने ही छोड़ी है ना कहीं। बात ये है कि चलो इस तरफ का जो बंदा है जो वीडियोस देख रहा है, ही इज इन द रॉन्ग या देयर इन द रॉन्ग, तो जिसने वो वीडियो बनाई देयर इन द रॉन्ग एज वेल। सारी बात ये है कि अगर आप वॉच टाइम बेच रहे हो, आप बोल लो कि हाँ, क्योंकि जो आपका फेसलेस जो ये जो चैनल्स है ना, इनका सारा काम यही है कि आपकी रिटेंशन रेट कितनी रहती है, आपकी एंगेजमेंट रेट कितनी रहती है। एंगेजमेंट रेट रहेगी तो उसकी वजह से फिर आपके क्या कहते हैं, आपकी व्यूअरशिप और बढ़ती है, वो और स्प्रेड होती है, फिर और व्यूज़ आते हैं। बेसिकली आपकी एंगेजमेंट और व्यू रेट से बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपकी स्किप नहीं हो वीडियो, आपकी लोग लंबे टाइम तक देखें, वॉच टाइम जो है ना, वो लंबे टाइम तक देखें। अब अगर वॉच टाइम की आप वॉच टाइम ही बेच रहे हो, तो आप किसी और का टाइम ज़ाया करवा रहे हो। एसेंशियली आप किसी और का टाइम ज़ाया करवा रहे हो। और मुझे पता है ना, आप बार-बार इस चीज़ को जस्टिफ़ाई ऐसे करते हो कि देखो मैंने तो एक चीज़ बनाई है, जो देख रहा है वो अकाउंटेबल है। आपने बनाई है, आप भी अकाउंटेबल हो। मसला ये है कि यहाँ लोगों को अकाउंटेबिलिटी लेने में बड़ा मसला होता है। अकाउंटेबल चलो सामने वाला तो है ही, उसने तो अपना टाइम ज़ाया किया ही, लेकिन आपने बनाया, आप भी अकाउंटेबल इस चीज़ के लिए कि आपने एक ऐसी चीज़ बनाई जो लोगों को सिर्फ़ टाइम ज़ाया करवा रही है। आप कोई वैल्यू क्रिएट कर ही नहीं रहे, आप तो सिर्फ़ किसी और की ज़िंदगी से टाइम निकाल रहे हो। इसमें वैल्यू क्या है? अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ आती है कि जो डूम स्क्रॉलिंग है, जो आप बस बैठ के रील टक, 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 टक चल रही है।
डूम स्क्रॉलिंग का आपका साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है? आपकी अटेंशन स्पैन, आप फोकस करें, आपकी अटेंशन स्पैन वो रही नहीं जो एक ज़माने में थी। क्यों नहीं रही वो? क्योंकि अब आपको आदत है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में घुसने की, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को कंज़्यूम करने का, और बस आदत ही ये रह गई। अब आप एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो भी 2x पे देखते हो। आप कोई मूवी एक ज़माने में देखते थे तो उसको भी 1.5x पे देखते हो। क्यों देखते हो? क्योंकि अब आपको आदत है यार फास्ट पेस। वो स्लो डाउन करने की आदत अब चली गई है। वो इसलिए चली गई है ना क्योंकि यही टाइप का कंटेंट है जो इतना अब ज़्यादा आपने उसमें कंज़्यूम कर लिया है कि अब आपको बिल्कुल ही वेट नहीं हो रहा, आप में सब्र, पेशेंस कुछ भी नहीं रहा है। डूम स्क्रॉलिंग की वजह से एंग्ज़ायटी में भी बहुत इफ़ेक्ट आ गया है। आपकी मोस्ट प्रोबब्ली एडीएचडी भी अब ज़्यादा प्रेवलेंट हो जाएगा, एटलीस्ट एडीडी तो ज़्यादा ही प्रेवलेंट होगा, आपकी अटेंशन डेफिसिट तो पक्का ही पक्का होना है। तो ये जो एआई चैनल्स हैं, ये जो फेसलेस चैनल्स हैं, ये डायरेक्ट कंट्रीब्यूटर्स हैं इस चीज़ में। इस चीज़ की तो अकाउंटेबिलिटी लो। तो सारा मुद्दा जो इस चीज़ यही है कि भाई, आर यू प्राउड ऑफ द लेगेसी यू आर क्रिएटिंग? आर यू प्राउड ऑफ द वर्क यू आर डूइंग? आर यू प्राउड ऑफ द एफर्ट्स यू आर पुटिंग इन समथिंग जो एक्चुअली में किसी भी काम की नहीं है एक्सेप्ट मेकिंग सम इजी मनी? और वो इजी मनी भी कितना ही काम आएगा आपके, क्योंकि इवेंचुअली एवरीवन हैज टू गो। मैं आपको नहीं रोक रहा कि आप कोई चैनल बनाओ, आप जो चाहें करें, उसमें वो आपकी मर्जी है। पैसा कमाना बुरा है ही नहीं, क्योंकि पैसा इज अ नेसेसिटी ऑफ दिस डे एंड एज वी आर लिविंग इन। लेकिन एक बार अपने आप से सीरियसली ये जरूर पूछिएगा कि 10 साल बाद मैं जब पीछे देखूंगा तो मैं क्या याद रखूंगा? आप क्या देखना चाहेंगे, ये चैनल्स या कुछ और, कुछ ऐसा जो एक्चुअली में किसी और के काम आया हो? ये सवाल का जवाब सिर्फ आपके पास है, लेकिन सवाल पूछना जरूरी है। तो अगर आप अपनी जिंदगी में डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं, या अगर आपको पता नहीं कि आप एक्चुअली में बनाना क्या चाहते हैं, तो सेरेनाफाइड की करियर काउंसलिंग अवेलेबल है। हम आपकी मदद करेंगे ये फिगर आउट करने में कि आप कहाँ बेस्ट हैं, और आपको क्या सबसे ज़्यादा पसंद है, और आप किस चीज़ में एक्सेल कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।